अभी हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। जो हमारी सरकार की नीतियां हैं उनमें चेंज होने से हमारे जो उद्योग है, फर्म है, व्यापार है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। जो हमारी सरकार की नीतियाँ होती हैं वो हमारे उद्योग को और व्यापार को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती हैं। द पॉलिसीज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन, जो ये नीतियाँ इनके अंदर ये हो सकती है टैक्सेशन कर से रिलेटेड, लाइसेंसिंग, फॉरेन ट्रेड्स, व्यापार जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय या फिर विदेशी व्यापार है उन पर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डायरेक्टली अफेक्ट हाउ बिजनेसेस ऑपरेट एंड मेक डिसीजंस। जो हमारी ये नीति है हमारे बिजनेस को बिल्कुल डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, जो हमारे बिजनेस के संचालन क्रिया को भी, और जो निर्णय है हमारे बिजनेस के जो निर्णय लेने के तरीके हैं उनको भी प्रभावित करती है। चेंजेस इन दिस पॉलिसीज़, इन नीतियों में चेंज करने से कैन क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास अगर जब सरकार की नीतियों में चेंज होता है तो ये हमारे पास दो चीज़ें लेके आ सकती है। ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर भी हो सकते हैं, चैलेंजेस, कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती है फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारे व्यावसायिक वातावरण के लिए। सबसे पहले हमारा है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब है उदारीकरण। लिबरेशंस मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। उदारीकरण का अर्थ है हमारे बिजनेस पर लगे हुए अननेसेसरी, जो ज़रूरत नहीं है जिनकी, उन कंट्रोलों को और उन बाधाओं को हटाना हमारे फर्म से और उद्योगों से। द इंडियन गवर्नमेंट introduced liberations in 1991 to promote efficiency and competitions। जो उदारीकरण है वो हमारी जो भारतीय सरकार है उसने 1991 में इसको लागू किया था या इसको बढ़ावा देने की शुरुआत की थी, ताकि हमारे जो बिज़नेस है वो बिल्कुल उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धा है और जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे। इट रिड्यूस्ड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इसने ख़त्म कर दी थी लाइसेंस की ज़रूरतों को, लोअर्ड इम्पोर्ट ट्रैफिक्स को, एंड अलोड ईजियर एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल, और इसने पूंजी को भी आसान कर दिया था विदेशों में लगाने के लिए। उसके बाद हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। इसका मतलब है रिड्यूस करना द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स एंड इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज। इसका मेन मतलब मोटिव ये था जो हमारा सरकारी सेक्टर है उसकी भूमिका को कम करना और जो निजी उद्योग है उनको बढ़ावा देना। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल किया गया है ट्रांसफरिंग ओनरशिप और मैनेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट प्लेयर्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अंदर शामिल किया गया ट्रांसफरिंग ओनरशिप मतलब स्वामित्व को सौंपा जाए, और मैनेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो मैनेजमेंट है वो सरकार द्वारा किया जाए, टू प्राइवेट प्लेयर्स जो हमारे निजी कंपनी है उनके अंदर, टू इम्प्रूव, ताकि उनकी जो इफिशियंसी है और उनकी लाभदायकता है उसमें बढ़ोतरी हो। उसके बाद हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीयकरण। इसके अंदर इसको लागू किया गया था टू द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसके अंदर हमारे जो घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ा गया है। दिस प्रोमोट्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। ये हमारे बॉर्डर्स जो हमारी सीमाएं हैं उनसे पार कराती है। किसको प्रमोट करती है? फ्री फ्लो करती है, मतलब मुफ्त में प्रवाह करती है हमारी गुड्स का, मतलब प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज सेवाओं का, टेक्नोलॉजी का और इन्वेस्टमेंट का। It encourages competition and provides access to international marketing। इससे हमारा जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसको भी बढ़ावा दिया गया है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। उसके बाद हमारे आता है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। जो हमारे व्यापार और उद्योग है उन पर में जो परिवर्तन होता है सरकार की नीतियों के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन, हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ जाती है। ड्यू टू लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंडियन बिजनेसेस फेस कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन फर्म्स। जब हमारा लिबरेशन और ग्लोबलाइजेशन है उसमें चेंजेस हुई है तो इससे हमारे जो भारतीय जो व्यापार है उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा है जो विदेशी व्यापार है उनसे।
मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। कस्टमर्स अब जो चॉइस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा की और अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अच्छी से अच्छी सेवा लेना चाहते हैं। रैपिड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, इससे हमारे जो नए नए मतलब जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, फॉरेन इंडस्ट्री जितना ही हमारे इंडिया के अंदर आएंगी और जिससे हमारी जो टेक्नोलॉजी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। नीड फॉर चेंजेस, फर्म्स हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस टू मैच ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जो फर्म्स हैं उनको बदलते वातावरण के साथ साथ अपने जो फर्म है उसके अंदर हर चीज़ में चेंज करना ज़रूरी हो गया है। मार्केट ओरिएंटेशंस, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड। इनका जो मेन फोकस है वो अपने प्रोडक्ट से हटकर, उत्पाद से हटकर मेन जो इसका इनकी जो ज़रूरत है वो अपने जो कस्टमर्स है उसको सेटिस्फाई करना हो गया है। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन है उनको विकसित करना। स्किल्ड मैन पावर बिकम इसेंशियल टू फेस कम्पिटिशन्स, जो हमारी स्किल मैन पावर है, स्किल का मतलब हो गया है जो बिल्कुल कुशल है, वो और ज़्यादा इसेंशियल हो गई है कंपटीशन को फेस करने के लिए। ग्रेट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। और नीड फॉर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट, हमारे गवर्नमेंट में पॉलिसी के चेंज होने से हमारे फर्म्स को अच्छे से अच्छी मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो करना की ज़रूरत हो गई है। कंपनीज मस्ट मैनेज रिसोर्सेज इफ़िशिएंटली टू रिमेन कम्पिटिटिव, अगर किसी भी फर्म को मार्केट में रहना है, अपने कंपटीटर्स का डट का सामना करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे आते हैं इंटरेस्ट रेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। जब सरकार है ब्याज की दरों में चेंज करती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरेस्ट रेट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनीज, इट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। जो ब्याज की दर है उसकी कॉस्ट में चेंज होने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे इम्पैक्ट रेट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, इन जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका मतलब होता है जो हमने मनी उधार लिए उसकी लागत। इट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, इसका बिजनेस के जो संचालन उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है हाई रेट इंटरेस्ट, अगर हाई रेट इंटरेस्ट होता है या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट का रेट अगर बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो उधार की जो दर है वो बढ़ जाती है, रिड्यूस हो जाती है इन्वेस्टमेंट और प्रोफिटेबिलिटी। लो इंटरेस्ट रेट इनकरेज बोरोइंग, जो बोरोइंग है वो घट जाती है। एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, निवेश को और विस्तार को बढ़ावा मिलता है। कस्टमर स्पेंडिंग, जो कस्टमर है वो खर्च करते हैं। लो इंटरेस्ट रेट प्रमोट कंज्यूमर्स स्पेंडिंग एंड डिमांड्स, कम ब्याज की जो दरें हैं उपभोक्ता खर्च और मांग को बढ़ावा देती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, जो पूंजी का निर्माण है उसके अंदर इसने बोला है स्टेबल एंड लो रेट्स हेल्प इन कैपिटल अक्यूमुलेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। स्टेबल एंड लो रेट, स्टेबल का मतलब होता है फिक्स स्थिर, और लो रेट का मतलब होता है कम रेट पर हेल्प की जाती है, कैपिटल प्रोवाइड की जाती है हमारे जो व्यापारी हैं उनको, ताकि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सके। दस फ्लुएशंस इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो हम कह सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट रेट में होने वाली चेंज है वो हमारे बिजनेस की इन प्लानिंग को भी और इन्वेस्टमेंट के जो निवेश के निर्णय है उसको भी प्रभावित करती है। इन कंक्लूजन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। हम एट लास्ट कह सकते हैं कि जो सरकार की नीतियाँ उसमें चेंज होने से हमारे बिजनेस पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बिजनेसेस मस्ट कंटिन्यूसली अडेप्टेड टू पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस टू रिमेन कम्पिटिटिव। बिजनेस है उनको उन जो चेंज हुई है पॉलिसीज़ में उनको अडोप्ट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी निरंतर करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी एंड इकोनॉमिक कंडीशन को भी, पॉलिसीज़ को भी टू रिमेन, ताकि वो रह सके कम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल इन अ ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट, ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और उनके साथ निरंतर तालमेल बिठा सके। तो ये हमारा चैप्टर है जो 3.2 क्लास 12th का कंप्लीट हो